नमस्कार, अभय न्यूज के 17 फरवरी बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं उज्जैन की कुछ खास खबरें। 3 दिन पहले अभिषेक नगर में युवक की चाकुओं से गोद कर अज्ञात बदमाशों ने नृशंस हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने हत्या के 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। त्रिगंज निवासी 35 वर्षीय कृष्णपाल सिंह उर्फ छोटे ठाकुर पिता भारत सिंह का शव अभिषेक नगर में रहने वाले अभय कुमार के मकान में पड़ा होने की सूचना नानाखेड़ा पुलिस को कृष्णपाल के दोस्त सलमान खान पिता शेर खान निवासी ताजपुर ने सोमवार दोपहर को दी थी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि युवक के चाकुओं से गुदी नग्न लाश पड़ी है। शव बरामद कर पुलिस ने पीएम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, साथ ही हत्यारों की तलाश प्रारंभ की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बेगमबाग क्षेत्र में रहने वाले 2 युवकों व एक दौलतगंज क्षेत्र के युवक को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ाए बदमाशों से हत्या के कारणों की पूछताछ की जा रही है। उज्जैन के नागजिरी स्थित पोहा फैक्ट्री में अल सुबह आग लग गई, जिस कारण फैक्ट्री में रखी धान, पोहा और भूसा जलकर राख हो गए। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के दमकलों ने मौके पर पहुंचकर करीब 4 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नागजिरी उद्योगपुरी में शिप्रा फूड्स के नाम से पोहा फैक्ट्री संचालित होती है। सुबह करीब 3 बजे फैक्ट्री में आग लगी। पड़ोस की फैक्ट्री के लोगों ने फैक्ट्री कर्मचारी देवराज को सूचना दी, जिसके बाद दमकल बुलाई गई। करीब 5 दमकलों ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी के कारण फैक्ट्री में रखा धान, पोहा, भूसा सहित लाखों रुपए कीमत की मशीनें जलकर राख हो गई। फैक्ट्री के मालिक महेश त्रिपाठी और निधि पाठक इंदौर में रहते हैं। उन्हेल के फारूक कॉलोनी में एक महिला की मृत्यु हो गई। वो कई दिनों से बीमार चल रही थी। उज्जैन के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती थी, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा छुट्टी कर दी गई। महिला फारूक कॉलोनी में सोहन भाई के मकान पर किराए से रहती थी। मृतक महिला बसंती बाई पति मांगीलाल निवासी रतलाम थी। जब महिला की मृत्यु हुई तो कोई परिवार वाले व समाज के कोई लोग भी आगे नहीं आए, जिसके चलते उसके मकान मालिक ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना दी, जिसके चलते हिंदुवादी संगठनों ने मृतक महिला का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। इस मौके पर भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदराम धाकड़, विश्व हिंदू परिषद के जगदीश धाकड़, जितेंद्र पांचाल, आनंद धाकड़, रामचंद्र आंजना, सूरज गौड़ आदि लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मुखाग्नि पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष नंदराम धाकड़, जगदीश धाकड़, सूरज गौड़, जितेंद्र पांचाल ने दी। बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में बुधवार शाम को युवक कांग्रेस ने विरोध रैली निकाली, जिसमें युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोयला फाटक चौराहे से मंडी चौराहे तक बाइक हाथ में लेकर पैदल रैली निकाली। पेट्रोल पंप पर 20-20 रुपए का पेट्रोल डलवाया। खास बात तो ये रही कि कोयला फाटक से शुरू हुई रैली में शामिल हुए कार्यकर्ताओं में आधे बाइक स्टार्ट कर समापन स्थल पर पहुंच गए, जिस वजह से रैली में कार्यकर्ताओं की संख्या बेहद कम नजर आई। महज 19 गाड़ियों को कार्यकर्ता 50 मीटर तक धक्का पाए। इसके बाद उनकी हिम्मत जवाब दे गई, जिसके बाद ज्यादातर कार्यकर्ता समापन स्थल पर पहुंच गए। मंडी चौराहे पर मीडिया के कैमरों के सामने आने की होड़ में कार्यकर्ता असंतुलित हो गए और युवक कांग्रेस अध्यक्ष भरत शंकर जोशी को पीछे छोड़ धरने पर बैठने लगे, जिन्हें अध्यक्ष महोदय जोशी संभालते नजर आए। पूरी रैली के दौरान युवक कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को अनुशासन की दुहाई देते रहे, लेकिन कार्यकर्ता थे कि सुनने को तैयार नहीं। रैली को देख प्रत्यक्षदर्शी मेंढकों को तराजू में तोलना नामुमकिन जैसी फप्तियां कसते सुने गए। बढ़ते पेट्रोल डीजल के भाव अब प्रदेश में 100 हो गए, तो मोदी जी जो देश को बोल के आए थे अच्छे दिन आएंगे, उनको बता रहे हैं कि ये 100 का पेट्रोल अच्छे दिन है, ये बुरे दिन। हम आज जिला कांग्रेस के द्वारा मोटरसाइकिल धक्का आंदोलन किया गया, जो जनता में रोष उसको दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार को कि आप मार्क्सवादी सरकार हो, आप राष्ट्र विरोधी सरकार हो, आप देश की दुर्गति कर रहे हो। इसलिए ये आंदोलन चला गया। पेट्रोल डलाएगा 15 रुपये 20 रुपये का, क्योंकि आम जनता के पास इनने पहले GST से नोटबंदी से पैसे निकाले। अब जनता के पास जो छोटे मोटे रुपये बचे थे खाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो पेट्रोल के माध्यम से निकाल रहे हैं। तो मैं प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ कि आप
पेट्रोल का दाम कम करें, नहीं तो आपको सरकार छोड़नी पड़ेगी। इसी प्रकार देवास में बढ़ते दामों को लेकर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता जवाहर नगर में गार्डन पर एकत्रित हुए और वहां से पैदल बाइक हाथ में लेकर केला देवी चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे। बाइक को हाथ में लेकर पैदल निकलते नजर आए और पेट्रोल हुआ 100 के पार, बस करो मोदी सरकार, गैस की टंकी 800 पार, बस करो मोदी सरकार के नारे लगाए और पंप पर जाकर 20-20 रुपए का पेट्रोल डलाकर राज्य व केंद्र सरकार को सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर अब आम व्यक्ति 100 रुपए लीटर पेट्रोल वाहनों में डलवाने की क्षमता नहीं रही है और उन्हें वाहन लेकर मजबूरन पैदल चलना पड़ेगा। कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान नरेंद्र मोदी हाय हाय और पेट्रोल हुआ 100 के पार, बस करो मोदी सरकार के नारे भी लगाए। हमारे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौर के नेतृत्व में आज शहर में पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि को लेकर आंदोलन किया गया। लगातार शहर में इनके द्वारा सक्रियता से सबसे मध्य प्रदेश में 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल की कीमत गई है। आंदोलन किए जा रहे हैं और मैं कहना चाहता हूँ कुंभकर्ण दिन से ही मोदी सरकार से कि जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा हुआ था और पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि 50% भी होती थी, तो ये महंगाई का दंश बोलकर सुषमा स्वराज जी ने राजघाट पर जो है नृत्य किया था। लेकिन आज जब क्रूड ऑयल का रेट के अनुमान से अगर हम देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमत 35 रुपये होनी चाहिए। बाबा रामदेव पता नहीं कहाँ चले गए जो कहते थे कि मैं शास्त्री हूँ और पेट्रोल करवा दूँगा। आज सभी लोग सोए हुए हैं और जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। मैं समझता हूँ कि ये घोर निराशाजनक है कि जनता के हितों की सरकार बनती है, ना कि जनता को लूटने के लिए। आप क्या डीजल के माध्यम से जनता लूट रही है। आप क्या जनता साइकिल पे आएगी, आपको लगता है ऐसा? जनता बिल्कुल महंगाई की इस दौर में जा चुकी है कि वो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए और अपने परिवहन के लिए साइकिल और चूल्हा जलाने के लिए गैस चूल्हा की जगह ठंडे का चूल्हा जलाने को आमदा है। इस्कॉन उज्जैन प्रस्तुत करते हैं ऑनलाइन उद्दीपन महोत्सव 2021, जिसमें होगा रामायण से जीवन की शिक्षाओं पर आधारित 3 दिवसीय मोटिवेशनल सेमिनार, जिसे उद्बोधित करेंगे यूनाइटेड नेशन WTO अवार्ड विजेता श्री गौरांग दास एवं युवाओं में लोकप्रिय व प्रेरक लाइफ कोच श्री अमोघ लीला दास। इतना ही नहीं, इस 3 दिवसीय सेमिनार के उपरांत होगा सेमिनार पर आधारित एक आकर्षक क्विज, जिसमें जीतने वाले विजेता को मौका मिलेगा प्रथम पुरस्कार जो कि है 1 लाख रुपए जीतने का मौका। इतना ही नहीं, द्वितीय को मिलेगा 21,000 रुपए व तृतीय को मिलेगा 11,000 रुपए का पुरस्कार। तो जल्दी कीजिए, कहीं यह सुनहरा मौका छूट ना जाए। तो इस फरवरी तैयार हो जाइए अपना जीवन बदलने के लिए। उद्दीपन महोत्सव 25 से 27 फरवरी। दौलतगंज में भावसार सुपारी के नाम से संचालित दुकान को भाड़ा नियंत्रित अधिकारी ने खाली करवाया। दुकान मालिक ने रामचंद्र भावसार को दुकान किराए पर दी थी, लेकिन दुकान मालिक और किराएदार दोनों की मौत होने के बाद किराएदार का बेटा इसे खाली नहीं कर रहा था, जिसके चलते दुकान मालिक के बेटे राजकुमार जैन ने न्यायालय की शरण ली। करीब 10 साल तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने फैसला रामचंद्र जैन के पक्ष में सुनाया और करीब 2 महीने पहले दुकान को खाली करवाकर कब्जा राजकुमार को दिलवाने के आदेश जारी किए, जिसके चलते भाड़ा नियंत्रण अधिकारी ने दुकान को खाली करवाया। ये भाड़ा नियंत्रक SDO नगर उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 2/90/7A 2011-12 आदेश दिनांक 12/12/2020 से आवेदक चमेलीबाई व्रत वारिसान राजकुमार पिता राजमल जैन के पक्ष में फैसला हुआ था, जिसमें अनावेदक रामचंद्र व्रत वारिसान राधेश्याम पिता रामचंद्र इसके जो दुकान का कब्जा वो आवेदक चमेलीबाई के मृत वारिसान को दिया जाना था। तो इसमें इनको कल नोटिस दिया गया था, वो कलेक्टर साहब के भी निर्देश थे कि इनको कब्जा दिलाया जाए। तो उसके संबंध में इनको कल सूचना भी दी गई थी पुलिस बल के संबंध में इनको। तो इन्होंने नोटिस को फाड़ के फेंक दिया इन्होंने, और ये दुकान खाली नहीं की। और इनको आज की तारीख की नियत थी कि आज कब्जा लिया जाना है, तभी वो ताला तोड़ के यहाँ कब्जा लिया गया है। बाद में ये अनावेदक लोग ये सब आ गए हैं यहाँ पे, और ये सामने इनके हाथ से ही खाली करवा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं। मैं राजकुमार जैन, मेरी माताजी के नाम से केस लगा था यहाँ पे विडो के हिसाब से भाड़ा नियंत्रण अधिकारी के समक्ष। आज 11 साल बाद मुझे न्याय मिला। राजस्व विभाग और सारे अमले की बहुत बहुत धन्यवाद, तारीफ।
विक्रम विश्वविद्यालय का 24वां दीक्षांत समारोह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। इसकी घोषणा बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने की। 20 फरवरी को विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में दोपहर 3 बजे से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 342 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 34 विद्यार्थी स्नातक में गोल्ड मेडल, 69 पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल और शेष 239 PhD उपाधि प्राप्त करता शामिल है। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल करीब 5 करोड़ की लागत से निर्मित विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं गोपनीय भवन का लोकार्पण भी करेंगे। बताया भी है, जिसके कारण भी कई चीज़ें हमारे सामने आई हैं। मैं बाहर का हूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने नहीं थी, लेकिन आपको भी माध्यम से बहुत सारी चीज़ें। 20 तारीख को 3 बजे से दीक्षांत समारोह हो रहा है। इसमें माननीय राज्यपाल महोदया आ रही हैं, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, इसमें मोहन यादव जी रहेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, प्रोफेसर DP सिंह, जो दीक्षांत भाषण देंगे। हमारे कार्यक्रम में इस क्षेत्र के सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी रहेंगे और हमारे पूर्व मंत्री और प्रेजेंट में विधायक जो है माननीय पारस जैन जी रहेंगे। क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी सर? कितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे? इसमें 340 के करीब बच्चे जो है आ रहे हैं, जिसमें गोल्ड मेडल और PhD जो है दोनों को 239 बच्चों को PhD दी जाएगी और बाकी को गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल के साथ उनको डिग्री दी जाएगी। कोरोना की दृष्टि रखते कोरोना को ध्यान में रखते हुए शासकीय जितनी भी गाइडलाइन है, डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये सारे सैनिटाइजर, ये सारी व्यवस्था बच्चों के लिए की जाएगी। शाहीन बाग धरने के समय उभरकर आए अतिवादी मुस्लिम संगठन PFI पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने उज्जैन में बगैर अनुमति के ध्वजारोहण किया। CAA और NRC के चलते शाहीन बाग धरने को आयोजित करने वाले व कुछ समय तक प्रतिबंधित संगठन की श्रेणी में रहने वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों ने उज्जैन में कई जगहों पर ध्वजारोहण कर अपना स्थापना दिवस मनाया है। इस संगठन की संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने इस संगठन को बैन किया था, मगर केरल हाई कोर्ट द्वारा इस बैन को हटा दिया गया। तब से ही इस संगठन के सदस्यों पर सरकार की नजर रहती है। ये संगठन मुस्लिम समाज के संगठन के रूप में काम करता है और कई बार इस समाज के लोगों को उकसाने में इस संगठन का नाम सामने आता है। बुधवार सुबह भी इस संगठन के सदस्यों ने बेगम बाग में बिना अनुमति के अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होकर ध्वजारोहण किया। इस बात की सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी पहुंचे और इनसे पूछताछ भी की। हजारों का कॉस्मेटिक सामान लेने के बाद दूसरे के नाम का चेक थमाकर धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। माधवनगर थाना पुलिस ने बताया कि शहीद पार्क वरुचि मार्ग पर माहेश्वरी एजेंसी नाम से कृष्ण मुरारी सोमनानी कॉस्मेटिक आइटम का कारोबार करते हैं। 2 साल पहले उनकी एजेंसी से देवकरण नामक व्यक्ति 70,000 रुपए के गोदरेज कंपनी के कॉस्मेटिक आइटम खरीद कर ले गया था। बदले में उसने देवकरण नाम से एक्सिस बैंक का चेक दिया था, जिसे कृष्ण मुरारी द्वारा बैंक में लगाए जाने के बाद चेक बाउंस हो गया। उन्होंने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि जो व्यक्ति सामान खरीद कर ले गया है उसने दूसरे के नाम का चेक दिया था। उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने मामले की शिकायत माधवनगर थाने पहुंचकर की। पुलिस ने जांच के बाद धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर धोखेबाज की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, D ब्लॉक, 2री मंजिल, हॉल नंबर X5। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बस हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिले के कलेक्टर को आदेशित किया है कि वो RTO के विभाग से बसों की चेकिंग का अभियान चलवाएं,
इसी के अंतर्गत आज उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने आरटीओ को निर्देशित किया कि वो वाहनों की चेकिंग करे और खासकर बसों की, जिसमें जरूरत से ज्यादा सवारियों को बिठाकर ले जाया जा रहा था। उज्जैन आरटीओ संतोष कुमार मालवीय ने इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार के पास अपने अमले के साथ वाहनों की चेकिंग की शुरुआत। जिन बसों में अनियमितताएं पाई गयी, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गयी। वही बस से उतरते ही कंडक्टर और बस ऑपरेटरों ने फोन पर बात कराने का काम शुरू किया, लेकिन उज्जैन आरटीओ ने किसी की एक न सुनी और कई बस ऑपरेटरों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। जैसा कि आपने देखा होगा, कल जो है सीधी में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना कारित हो गई है, जो कि सभी के लिए बड़ी हृदय विदारक घटना है, क्योंकि कम से कम 45 से 47 जो है लोगों की उसमें मृत्यु हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े संवेदनशील है उसमें और बड़े अंदर से नाराज़ हैं कि ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। कई बार आप देख रहे होंगे, हमारे लगातार प्रयासों के बाद भी हम कई प्रकार की चेकिंग अभियान चलाते हैं, लेकिन सभी प्रकार की घटनाओं को रोकना, क्योंकि दुर्घटना है, आप देख रहे होंगे कि रोकना संभव नहीं होता है। फिर भी हमारे प्रयास रहते हैं कि जो है मध्य प्रदेश में हमारी सरकार जो है ये विभिन्न प्रकार के अभियानों के द्वारा दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं, आज सुबह से जो उज्जैन आरटीओ के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है और आज कम से कम 20-25 गाड़ियों पे हमने जुर्माना किया है। कुछ गाड़ियों के फिटनेस भी निरस्त कर रहे हैं और इसी प्रकार से लगातार ये कार्रवाई हम लगातार जारी रखेंगे और दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करते रहेंगे। खेल के मैदानों में धनात्मक ऊर्जा होती है। खेलों से जय पराजय को खेल भावना से स्वीकार कर जीवन को गतिमान करने का जुनून पैदा होता है। खेलों में जितनी पॉजिटिविटी होती है, उतनी किसी जगह नहीं होती। मोबाइल की दुनिया से खेलों की दुनिया बेहतर है। वर्तमान में युवा तरुणाई खेलों को कम और मोबाइल को ज्यादा महत्व दे रही है। इससे आत्मविश्वास कम और नैराश्य भाव ज्यादा हो रहा है। व्यायाम और खेल से व्यक्ति स्वयं को सुदृढ़ और बेहतर बनाते हैं। उक्त प्रेरणास्पद उद्बोधन उज्जैन जिला एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने स्वस्थ संसार व्यायाम केंद्र पर युवाओं में ऊर्जा का संचार करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। अध्यक्षता एमपी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के चेयरमैन प्रेम सिंह यादव ने की। विशिष्ट अतिथि नगर पालिका निगम के आयुक्त IAS क्षितिज सिंगल ने प्रेरणास्पद संदेश देते हुए कहा कि युवाओं को प्रेरणा के पुंज हर क्षेत्र में बनाना चाहिए। कल से बेहतर आज बनाने के लिए व्यायाम और खेलों से प्रबंधन सीखना चाहिए। ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। अतिथि का मालवी पगड़ी और आकर्षक स्मृति चिन्ह व इको फ्रेंडली हार द्वारा स्वागत राज्य शरीर सौष्ठव संस्था मध्य प्रदेश के प्रादेशिक अध्यक्ष पूर्व मिस्टर इंडिया जितेंद्र सिंह कुशवाहा, इंजीनियर गजेंद्र मेहता, कोच राजेश भारती, अनिल चावंड ने किया। रहा ना जाएगा इसको खाए बिना, क्योंकि ये है काका का वही फेमस आलू बड़ा। यहाँ आपको मिलेगा लजीज आलू बड़ा, पनीर आलू बड़ा, झन्नाटेदार आलू बड़ा। अंदाज नया है, स्वाद पुराना। जाते जाते 2 आलू बड़े आप भी खाते जाना। 70 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारा पता 29 वरुचि मार्ग, मालवा ग्राफिक्स के नीचे, गुरुद्वारा चौराहा, उज्जैन। अभिभाषक योगेश सक्सेना के बेटे शिवांश की दुर्घटना में मौत हो गई है, जबकि पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। देवास रोड पर चंदेसरा के पास 18 वर्षीय शिवांश और उसकी मां एक्टिवा से भागसीपुरा स्थित निवास जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शिवांश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसकी माता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। शिवांश की मौत से अभिभाषक संघ में शोक का माहौल है। यूं तो शासकीय कार्यालय में जन्मदिन मनाने के फोटो और वीडियो वायरल होते देखे गए हैं, जिसमें अधिकारी अपने अधीनस्थों के साथ कार्यालय पर केक काटकर जन्मदिन मनाते हुए नजर आते हैं। लेकिन देवास नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर ने अलग ही अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया। अगर यही जन्मदिन एक आम व्यक्ति इसी तरह मनाता तो पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर देती। नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर द्वारा मनाए गए इस अनोखे जन्मदिन का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर राम सिंह केलकर ने अपना जन्मदिन नगर निगम कार्यालय में मनाया। आप सोच रहे होंगे कि जन्मदिन मनाया तो कोई खास अचरज की बात तो नहीं है, लेकिन इस जन्मदिन पर केक को चाकू से काटने की जगह तलवार से काटा गया, जिसमें साहब के साथ उनके अधीनस्थ कर्मचारी ताली बजाते हुए जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तलवार से केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है।
पूरा आना चाहिए वीडियो सर काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखिए, मध्य प्रदेश में अराजकता का राज है। लॉ एंड ऑर्डर इतनी बुरी अवस्था में है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। रेत माफिया अधिकारी पर ट्रक चला रहे हैं, वन माफिया मार डाल रहे हैं गोली चला के। अब नगर निगम में अधिकारी खुलेआम तलवार लेके घूम रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारी, और तलवार से केक काटते हैं। किसी कार्यालय में महिलाएं अधिकारी ठुमके लगाते हुए मिलते हैं। शिवराज चौहान को तो मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। किस तरह का प्रदेश बना दिया भाई तुमने। वह सुरक्षा को लेके भी मतलब शासकीय विभाग में तलवार। देखिए, ये तो 25 आम सेवक का सीधा अपराध है कि खुलेआम नंगी तलवार लेके आप घूम रहे हो, उससे केक काट रहे हो। ये किस तरह की संस्कृति को बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही। अधिकारी निरंकुश हैं। शिवराज चौहान सुन लो, एक क्लर्क भी तुम्हारी बात नहीं सुनता। इससे गद्दी छोड़ दो, किसी और को इस गद्दी पे बिठाओ। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। सभी सुख सुविधाओं से लैस, फिर भी आपके बजट में आपका अपना आशियाना। बुधवार को कमिश्नर संदीप यादव ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। शासकीय भूमि से कब्जे हटाने के लिए पूर्व पार्षद आत्माराम मालवीय ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश जारी किए हैं। मारपीट कर पैर की हड्डी तोड़ने वाले 2 अपराधियों को न्यायालय ने 6 महीनों की सजा सुनाई है। पड़ोसी द्वारा पवासा में रहने वाली महिला के साथ मारपीट की गई। पवासा थाने में मामले की शिकायत की गई है। आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको अगर हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।